हालेलुया। सबको जय यीशु की। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पे बीमार भाई बहन अस्पताल से मुझे सुन रहे सबको स्वागत करता हूं। मैं आपको खास तौर पे स्वागत करता हूं क्योंकि आप दुख में बैठा है, इसलिए आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। दुखी होके नहीं बैठना, डर में बैठना नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। आइए शैतान के सिर को कुचलने वाली मां मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, विश्वास है तो आशीष है, विश्वास है तो छुटकारा है। मुझे विश्वास है प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, बहुत सारे टेस्टिमनीज को प्रभु आपको प्रभु के नाम की महिमा के लिए दे रहे। उसको स्वीकार करते रहना। इसलिए अपने मनोरथों को, प्रार्थनाओं को, जरूरतों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। पूरा दिन शांति भवन में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के हजूरी में ब्लेसेड सैक्रामेंट के पास हमने रखा है, प्रभु के चरणों पर हम रखा है। विश्वास रखना है, प्रभु जरूर आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। ऑनलाइन में भाग लेने के लिए, प्रार्थना के लिए और दूसरों को प्रेरणा दे, ये आपके परिवार के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बन जाएगा। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। संदेश है, विश्वास है तो आशीष है, विश्वास है तो छुटकारा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को मैं आपको प्रभु का एक शक्तिशाली वचन को देना चाहता हूं। वचन है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 16 अध्याय 20 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। मैं आपको बताया है, विश्वास है तो छुटकारा है, विश्वास है तो आशीष है। इस वचन के साथ जोड़ते हुए मैं आपको एक और वचन बाइबल से देना चाहता हूं। वचन है संत मत्ती के सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 21 पद संज्ञा तो लेके वहां हम एक कानानी औरत के बारे पढ़ते हैं। एक स्त्री प्रभु के पास आती है और प्रभु से पुकार के कहती हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे इस वचन पढ़ के एक चीज मेरे मन पे आ गया था। वो है, ये कानानी औरत को कम से कम इतना तो पता था बेटी की परेशानी के कारण। परेशानी का कारण था एक अपतूत शैतान की काम। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जिंदगी के बारे सोचेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं जिंदगी के परेशानी के पीछे कोई कारण भी नहीं है। हमारी जिंदगी के हर एक परेशानी में कारण कुछ तो कुछ है। जरा सा सोच ले, आप सुबह उठने के लिए थोड़ा लेट हो गया, आपके बच्चों को स्कूल में भेजना है, खाना बनाना है, क्या होता है? आपको टेंशन आ जाती है। टेंशन में आप दौड़ते हैं, किचन में कुछ बर्तन गिर जाता है, इधर इधर उधर। कारण है आप सुबह लेट उठे थे। इसी तरह हमारी जिंदगी के कई प्रकार के प्रॉब्लम्स के पीछे भी कारण है। और जो कारण है, मैं आपको आज उस बात को मैं कहना चाहता हूं। कारण है शैतान हमको बहुत बुरी तरह नाल जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, हमको परेशान करना चाहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 10 में हम पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आते हैं। हमारे जिंदगी में कुछ नष्ट है, हमारे जिंदगी में कुछ असफलता है,
हमारे जिंदगी में कुछ परेशानी है, उनके पीछे कुछ कारण है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैं एक घर में प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया था और मैं वहां गया। उधर एक नौजवान लड़की, वो अब मुझे लग रहे 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। जब मैं उस घर में गया था, ये बेटी का प्रॉब्लम था। ये बेटी चर्च में नहीं जाती और बाइबल को फेंकता है, यीशु मसीह के पिक्चर को फेंकता है, फाड़ता है। प्रार्थना किया, फिर पता चला था इसके पीछे एक कारण। ये नौजवान लड़की उनके दोस्तों के साथ हॉरर मूवी देखते थे, शैतान की मूवी देखते थे, और इसकी वजह से धीरे धीरे ये बेटी के दिल में प्रभु के लिए एक नफरत आ गया। इसलिए बाइबल फेंकता है, यीशु मसीह के फोटो को फाड़ता है, रोसरी को फेंकते। हमने जाके प्रार्थना किया। मुझे विश्वास है हमारे परेशानी के पीछे, आपको डिस्टर्ब करने वाला हर एक कामों के पीछे शैतान का कुछ काम है। आज हम प्रार्थना करेंगे, डरना नहीं, डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। अब जरा सा सोच ले, कोई शराब पीता है, नशा करता है, हम बोलते हैं कोई कारण नहीं। कारण तो है। कारण यह है, शैतान ये चाहता हूं अगर कोई शराब पिए और कोई नशा करे, पहला इनका काम है परिवार को खत्म करना, परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू होना और पति पत्नी अलग होना, और उसके बाद डिप्रेशन में जाना और आखिरी में खुदकुशी करना। शैतान चोर आता है मारने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन प्रभु आता है आपको जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे यह भी पता है कई परिवारों में शादी नहीं होती, कई परिवार में जॉब नहीं मिलते, पीढ़ी से पीढ़ी गरीबी की हालात में रहती है। आप ये नहीं सोचना इसके पीछे कुछ कारण नहीं है। कारण है क्योंकि उस परिवार को खत्म करना चाहता है शैतान। मुझे यह भी पता है कुछ परिवार में जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रभु हमको हमारी आंखों के सामने दिखाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ शैतान की कामों को दिखाता है। इसलिए मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। मां मरियम हमारे लिए सिफारिश कर रहे, मध्यस्थता कर रहे। मां मरियम पहला ही शैतान के सिर को कुचला है। डरना नहीं, हर रोज अपने परिवार में रोसरी माला पढ़ते रहना, हर रोज मां मरियम के मध्यस्थता मांगते रहना, हर रोज वचन पढ़ते रहना, शैतान को हम सामना करेंगे। मुझे पता है कोई नौजवान नया काम के लिए जाते हैं, नया काम शुरू करते, कुछ भी हो, नया ऑफिस में जाते हैं, बहुत प्रेशर आ जाता है काम पर और जॉब को छोड़ के वापस आ जाता है, मुझसे ये नहीं कर पा रहे, और वापस आके क्या करेगा, दुख, बहुत दुख में बैठेगा। फिर ये है काम, और बाद में बोलते हैं डिप्रेशन है, कुछ करने का मन नहीं लग रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। विश्वास कर इस वचन की शक्ति को। कई परिवार में पति और पत्नी के बीच इतना प्यार नहीं है, प्यार इसलिए नहीं है, वफादारी इसलिए नहीं है, कोई गलत रिश्ता आया है परिवार में, और कोई किसी व्यक्ति के साथ पति या पत्नी रिलेशनशिप बना के रखते। आप ये नहीं बोलना कारण नहीं है, कारण जरूर है। कारण है शैतान चाहता है आपके पारिवारिक जिंदगी को खत्म करना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरना नहीं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। विश्वास कर, इस वचन को रिसीव कर। गलत रिलेशनशिप में बैठने के लिए प्रभु आपको पति और पत्नी को शादी नहीं करवाया। आ जाइए, आज हर एक बंधन को हम तोड़ेंगे, हर एक दुख को हम दूर करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मैं एक परिवार में भाई बहनों के बीच कुछ लड़ाई हुआ
और उसमें से कोई जाके कोई जादू टोना कुछ गलत काम किया और देखो उस शैतान की शक्ति को उनके परिवार में लेके आए और बुरी तरह उस परिवार की स्थिति बहुत नीचे होना शुरू किया। सब डर गए थे, ये क्या हो रहा है? एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी। उसमें से कुछ लोग उधर परिवार के एक भाई उन पे थोड़ा अजीब लग रहे थे बातचीत। कुछ लोग बोलने लगा इसको कोई बीमारी आ गई, साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। शैतान ये चाहता है आपको पहले बोलना डिप्रेशन हो गया, मेंटल है, साइकाट्रिक बीमारी है, आपको सील करके मोहर लगा के बोलेगा बस, और उसके बाद आपको ऐसे ही बिठाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जिंदगी को, परिवार को खत्म करने वाला काम है शैतान का। चोर आता है खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के नाम पर, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले इस शाम को कुचल देगा। विश्वास करना। विश्वास एक प्रोसेस है। कानानी औरत आया था, प्रभु के पास आया कि हाँ मेरी बेटी बहुत परेशानी में है, मुझे पता है आप भी विश्वास के ओ प्रोसेस में हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, इसलिए मुझे ऑनलाइन पे प्रभु का ये इस वचन को आप इसी वक्त स्वीकार कर रहे आपके परिवार में। और प्रभु इस वचन की शक्ति, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। यही वचन इसी वक्त आपके परिवार में इसी वक्त पूरा हो रहा है। बिलीव कर यीशु के नाम पर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी डरना नहीं, कोई भी डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों, अपने परिवार में बैठ के अपना बाइबल खोलो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 16 अध्याय 20 वचन को खोल के अपने पास रख, बोलते रहो। जब मैं प्रार्थना करता हूं उसी वक्त आप भी बोलते रहना। हालेलुया, आराधना आराधना। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे मिले हर एक वरदानों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इन भाई बहनों जो मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, इनके परिवार के लिए, जिंदगी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हम याद करते हैं हमारे परिवार में जो समस्या है, हमको बहुत दुख निराश में लेके जाते हैं। इसलिए प्रभु हमको पता है, हमको त्याग करने वाला, हमको दुख करने वाला हर एक चीज के पीछे प्रभु आपके हाथ नहीं बल्कि शैतान के हाथ है। इसलिए यीशु के नाम पर मैं इस परिवारों के हर एक समस्याओं को प्रभु आपके चरणों पर समर्पित करता हूं। इसलिए प्रभु आपके वचन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं। इसी वक्त इस शाम को प्रभु मुझे सुनने वाला हर एक के जिंदगी में, परिवार में इस वचन की शक्ति से शैतान के हर एक बंधन को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम पर। रिसीव कर प्रभु के वचन को, दिल की गहराई से प्रार्थना करते रहो। प्यारे प्रभु, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी परिवार में पारिवारिक जिंदगी टूट गया है, शादी टूट गया है, प्रभु इसके पीछे प्रभु आपकी योजना नहीं शैतान की योजना है। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए, मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फे देवेगा। इस वचन के शक्ति के साथ उस परिवार के हर एक समस्या को मैं कालवरी पहाड़ के क्रूस के तले बांध देता हूं। शैतान के हर एक काम को उस परिवार से मैं दूर कर देता हूं यीशु के नाम पर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए,
बच्चे चर्च में नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, हर एक समय प्यारे प्रभु दुनिया की चीज में लगे रहते हैं। उन भाई बहनों को, उन नौजवान बच्चों को मैं समर्पित करता हूं जो ब्लैक मैजिक के अंडर है, जो नशे के अंडर है। प्रभु मैं इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इस वचन के शक्ति के साथ इन नौजवानों के बच्चों के जिंदगी से हर एक शैतानी ताकत इसी वक्त दूर हो जावे यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक साइकाट्रिक पेशेंट्स के लिए। परिवार में ये साइकाट्रिक पेशेंट है, साइकाट्रिक प्रॉब्लम बोल के प्यारे प्रभु बहुत दुख होके बैठा है, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त। प्रभु विश्वास करता हूं इनके पीछे प्रभु आपकी योजना नहीं, इनके पीछे शैतान की योजना है। चोर आते हैं चोरी करने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। प्रभु इसी वक्त मैं वचन को इस्तेमाल करता हूं इन भाई बहनों के लिए। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फेंक देगा। प्रभु मैं हुक्म देता हूं हर एक शैतानी ताकत इन भाई बहनों के जिंदगी से यीशु के नाम पर इसी वक्त दूर हो जावे। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो डर में बैठा है। प्रभु बोलता है कुछ दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है। जब अस्पताल में जाते हैं टेस्ट तो बाद पता चलता है कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी बोलता है मुझे ये है वो है। प्यारे प्रभु इसके पीछे आपकी योजना नहीं, शैतान की योजना है। प्रभु इसी वक्त शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फेंक देगा। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्यारे प्रभु मैं इस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इस वचन की शक्ति इनके जिंदगी में इसी वक्त काम करे। हर एक डर तो इनको इसी वक्त आजाद कर पापा। जो परिवार है बहुत दुख में है, कोर्ट केस में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फेंक देगा। प्रभु इस वचन इनके जिंदगी में काम करे, इनको आजाद कर यीशु के वचन के, यीशु के नाम के शक्ति के कारण। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन नौजवान बच्चों के लिए जो कोहैबिटेशन में है, शादी के बिना एक साथ रहती है पति पत्नी जैसे। प्यारे प्रभु इसके पीछे आपकी योजना नहीं। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले फेंक देगा। इस वचन के शक्ति के साथ मैं हुक्म देता हूं इनके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत दूर हो जावे यीशु के नाम पर। रिसीव कर प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोगों भाई बहनों के लिए जो होमोसेक्सुअल्स है, जो लेस्बियंस है, जो शारीरिक व्यभिचार पाप के अंडर में है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसके पीछे प्रभु आपकी योजना नहीं, शैतान की योजना है। नौजवानों को जिंदगी खराब करते हैं, नौजवानों की जिंदगी खत्म करती है, पारिवारिक जिंदगी खत्म करती है। इसी वक्त मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम पर मैं हर एक शैतानी ताकत को कालवरी पहाड़ के प्रभु के सलीब के थल्ले में बांध देता हूं यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो एथेइस्ट है, प्रभु को मानता नहीं है, प्रभु को आदर नहीं करता, चर्च में नहीं जाते। प्रभु उन बच्चों के लिए हर एक एथेइस्ट के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके पीछे आपकी योजना नहीं है, शैतान की योजना है। शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फेंक देगा। इस वचन की शक्ति से इनको आजाद कर पापा इसी वक्त। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बहुत डिप्रेशन में है, सुइसाइड करने के लिए सोच के बैठा है, खुदकुशी करने के लिए। प्रभु इस शाम को मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिंदगी आपका है, जिंदगी को खत्म करना प्रभु आपकी इच्छा नहीं, आपकी योजना नहीं, प्रभु शैतान की योजना है। इसलिए मैं इसी वक्त
रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र 16 अध्याय 20 पद संख्या, शांति का खुदा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले फेंक देगा। इस वजन के शक्ति से इन भाई बहनों की जिंदगी से हर एक शैतानी ताकत को यीशु के नाम पर हुक्म दिंदा हूं, इनकी जिंदगी तुम दूर हो जा। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर, प्रभु आपको टच कर रहे हैं। विश्वास करना। कानानी औरत को प्रभु ने कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु आपको, मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक को, भाई बहनों को देके प्रभु बोल रहे, मेरा बेटा मेरा बेटी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जावे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हम विश्वास करेंगे प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया, और कल फिर हम मिलेंगे। सबको जय यीशु की शुभ रात्रि।